गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका जो चैप्टर है मैं नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो चैप्टर प्लस 2 का चैप्टर है LPP, लीनियर प्लानिंग प्रोग्रामिंग। पास होने के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है, स्कोर के लिए तो है ही, क्योंकि जो बच्चों को लगता है कि वो पास नहीं हो पा रहे या उनको लग रहा है कि मैथ कुछ टफ है, तो ये वाला जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 12 है बेटा। ये अगर आप बुक्स में देखोगे इसका नाम है बेटा LPP, लीनियर प्लानिंग प्रोग्रामिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं मैं तो ये समझिए कि ये चैप्टर ग्राफ से रिलेटेड है, कि आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में एरिया को शेड करना है और शेडेड एरिया के ही मार्क्स मिलने हैं आपको, ठीक है ना। सिंपल आप माइंड में ये बैठा के रखिए कि ये ग्राफ का चैप्टर है। क्लियर है? थोड़े से बेसिक पढ़ते हैं इसके। एक्चुअली ये चैप्टर का जो बेस है वो तो +1 में है, बट मैं कोशिश करूंगा कुछ बेसिक्स आपको पढ़ा पाऊं और कुछ ऐसे ट्रिक्स या कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब जो भी इसका क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में आएगा या 5 या 6, तो आपके वो पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और इस चैप्टर को आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। इस चैप्टर को अगर आप पेपर में बना रहे हो तो वहां पे भी आप बेटा इसको ग्राफ पे ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है LPP, लीनियर प्लानिंग प्रोग्रामिंग। बेटा आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें बेटा x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इसमें बेटा x नेगेटिव हो जाता है और y बेटा पॉजिटिव होता है। इसमें बेटा x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इसमें बेटा x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ना कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको ये वाली चीजें नजर आएंगी, क्योंकि ये ना चैप्टर थिंग्स पे है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें ना अभी स्टेटमेंट क्वेश्चंस तो है नहीं, जैसे गोल्ड रिंग्स, कुछ प्रोडक्ट, तो वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैं बाजार से -5 चीजें खरीद लाया। तो ये आपको याद रखना, आपको जो भी शेडिंग करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। और ये अगर आपको ये चीज नजर आ रही है तो आप समझ लेना कि ये कंडीशन है जो आपको बता रही है कि आपको भाई शेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात बेटा, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। जैसे ये वाली चीज है, एक सिंपल सी लाइन, वैसे तो ये 10th में सिखाया जाता है ना। तो मैं इसका ना एक थोड़ा सा चार्ट बना रहा हूं। यहां पे लिखा मैंने x, यहां पे लिखा मैंने y। अभी यहां पे मैंने इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस नहीं लगाई, मैं नॉर्मली इसका ग्राफ बना रहा हूं, लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं कि लाइन ड्रॉ कैसे होती है। आप ना सबसे पहले करो, इसमें x को 0 पुट कर लो, x को 0 पुट कर लो, y अपना आ गया 2। देखो x को 0 पुट करोगे तो ये हट गया ना, तो y अपना 2 आ गया बेटा। नेक्स्ट टाइम बेटा आप y को 0 पुट कर लो, x मेरा आ गया 3, ठीक है, डन है। अब इसको ड्रॉ कर लो बेटा, यहां पे आ जाओ, ये है अपना 0, ये अपना 1, ये अपना 2, ये अपना 3, ये बेटा 1, ये 2, ये 3। आगे है बेटा 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक तो ये वाला पॉइंट आ गया, और 3 से 0 तो ये वाला पॉइंट आ गया। आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बेटा, आप इसको स्केल से ऐसे एक दूसरे से मैच कर लो, है ना, ऐसी एक लाइन बन जाएगी। और बाद में बताऊंगा कि हमें ये वाला एरिया लेना है या ये वाला एरिया लेना है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस है कि हमें कौन सा एरिया लेना है। पहले सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए कि लाइन ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। जैसे एक और चीज, अब एक चीज भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने अभी लिख दिया, अब ऐसा लिख दिया मैंने पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया। वो चीज बता रहा हूं कि आपको पेपर में पहले ही इंडिकेशन हो जाएगी कि कोई चीज कैसे होती है। यहां पे मैंने x को 0 पुट किया तो अभी मेरा y आया -2, मैंने y को 0 पुट किया, मेरा x आया 3।
अब ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3, ये -1, ये -2, ये -3। ये गैप बेटा इक्वल होना चाहिए, गैप में थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा हूं अगर आप फ्री हैंड बनाओगे ना तो गैप में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, उसको आप ग्राफ में बनाओ। ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यूज ही लेनी है बेटा। देखो 0 से लेके -2 ये वाला पॉइंट, 3 से लेके 0 ये वाला पॉइंट, तो आपको नजर आ रहा है कि लाइन कुछ ऐसी बन गई बेटा। सॉरी ये उधर से जाएगी, तभी बोल रहा हूं ना फ्री हैंड डायग्राम सही नहीं बनती, पर चलो आइडिया हो गया, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब देखो अगर तो दोनों प्लस के हैं तो लाइन कुछ ऐसी बन रही है, कुछ ऐसी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो लाइन कुछ ऐसी बन रही है। तो आप पहली बात तो ये अपने माइंड में रखना, या तो लाइन ऐसे बनेगी या लाइन ऐसी बनेगी। और अब शेडिंग की बात आओ, अब शेडिंग की बात कर रहा हूं कि शेडिंग कैसी होती है। जैसे ये मान लीजिए, अब मैं वही पॉइंट लिख रहा हूं, अब मैंने साइन ग्रेटर देन का डाल दिया, ठीक है। अब मैं शेड करूंगा, मुझे अब ये बताना है कि मुझे कौन सा एरिया लेना है। अब देखो अभी मैंने पॉइंट निकाले थे, x 0 पुट करके y 2 आया था, y 0 पुट करके x 3 आया था, और मेरी कुछ ऐसी डायग्राम बनी थी। मेरी कुछ डायग्राम ऐसी बनी थी, ये वाली। अब मुझे ये पता है इस चैप्टर में कि मुझे जो शेड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। अब शेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो एरिया है मेरे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब मुझे ये वाला शेड करना है या ये वाला शेड करना है। अब देखो आप ना क्या करो, एक तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, एक पॉइंट इस लाइन के नीचे ले लो। ऊपर कोई भी पॉइंट ये वाला ले लिया, चलो ये वाला पॉइंट है कितना 0,3, ये वाला पॉइंट कितना है 0,3। एक उस लाइन के नीचे ले लो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, अब जो मर्जी ले सकते हो, है ना। एक पॉइंट नीचे ले लो, मैंने ले लिया चलो 0,1। एक लाइन के ऊपर लिया है, एक लाइन के नीचे लिया है। अब दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर लो बेटा, अब दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर लो। 2 × 0 प्लस 3 × 3 इज ग्रेटर देन 6, और यहां पे पुट किया बेटा 2 × 0 प्लस 3 × 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये क्या बन गया 0, ये बन गया 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये बन गया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब दोनों में से ट्रू देखो कौन सा है। यहां पे देखो 9 इज ग्रेटर देन 6, यस, इक्वल नहीं हो सकता बट ग्रेटर तो है ना। दोनों में से एक चीज भी ट्रू है तो बेटा वो कंडीशन ट्रू है। अब ये वाली तो ट्रू बन रही है, और 3 ना तो 6 से बड़ा है ना 3 6 के इक्वल है, तो ये वाली तो फॉल्स बन गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो आप देखो लाइन के ऊपर वाला पॉइंट है, जो लाइन के ऊपर वाला पॉइंट, वहां पे कंडीशन ट्रू आ रही है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि एरिया है ना जो, वो लाइन के ऊपर वाला है, वो लाइन के ऊपर वाला एरिया है, वो लाइन के ऊपर वाला एरिया है। मतलब इस तरीके से आप एरिया देख सकते हो किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन का, ये बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। अदरवाइज मैं बच्चों को क्या बताता हूं, हर टीचर का बेटा अपना पैटर्न है ना। अब हर टीचर अपना ट्रिक देता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि दो टीचर सेम पढ़ाएं, है ना। मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि अगर तो बेटा ऐसी लाइन बने और आपको साइन ये वाला नजर आए तो आप नीचे वाला शेड कर दो, और इसी लाइन में अगर साइन ये वाला नजर आए तो आप ऊपर वाला शेड कर दो। लाइन अगर ऐसी बन रही है और ये वाला साइन है तो आप समझो नीचे वाले एरिया को शेड करना है। अगर लाइन ऐसी है तो ये वाला साइन है तो आपको ऊपर वाला शेड करना है। अगर लाइन बेटा ऐसी है तो ये साइन शफल हो जाएंगे, जो वो साइन ऊपर है बेटा वो नीचे आ जाएगा, जो साइन नीचे है बेटा वो ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर ऐसी लाइन बन रही है तो
नीचे वाला शेड इसलिए करना है जब ये वाला साइन नजर आए, ऊपर वाला शेड इसलिए करना है जब ये वाला साइन नजर आए। ये चीज बेटा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि एक्चुअली करना क्या है ना, इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपके सामने पड़ा है। सबसे पहले ये होता क्या है ना। सबसे पहले ये लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 2x प्लस 7 फंक्शन। इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हमें जिसको ऑप्टिमाइज करना है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, है ना। और ये अपनी एसटीसी होती है बेटा, सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। ये दो अपने सब्जेक्ट हैं बेटा और इनको बोलते हैं बेटा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमें जो भी शेडिंग करनी है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में करनी है, इसलिए बेटा इनको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। हमें डायग्राम बेटा इन दोनों का ड्रॉ करना है। इसमें लास्ट में पॉइंट्स निकालेंगे जो पुट करेंगे। एक एक करके देखते हैं बेटा। पहले इसका ग्राफ, यहां पे x लिखो, यहां पे y लिखो, फिर साथ में बेटा इसका, ये बेटा 2 लाइनों वाला क्वेश्चन लिखा है मैंने। पेपर में 2 लाइनों वाला आता है बहुत, कभी कभार 3 लाइनों वाला भी आता है। पंजाब बोर्ड में आप देखोगे ज्यादातर आपको 2 लाइंस वाला मिलेगा और सीबीएसई बोर्ड में हमें 3 लाइंस वाला मिल सकता है ना। तो आप अगर आपको 2 लाइंस वाला आता है तो 3 लाइंस वाला भी करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। आगे देखो, x को 0 पुट किया बेटा तो y अपना 4 आ रहा है, y को 0 पुट किया तो x अपने 20 आ रहे हैं। आगे यहां पे आ जाओ, x को 0 पुट किया बेटा, y अपना 8 आ रहा है, y को 0 पुट किया बेटा मैंने, x अपना 12 आ रहा है। अब हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। आ जाइए, पहले देखिए एक एक का डिफरेंस नहीं लूंगा क्योंकि 20 है तो फिर मेरी डायग्राम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहां पे ना आप देखो जो भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं वो सभी 4 पे जा रहे हैं, 4 पे डिविजिबल है। तो आप ना 4 का गैप ले लो। गैप अपने अकॉर्डिंग लेना होता है बेटा, 2 का लेना है, 3 का लेना है, 4 का, 5 का, 6 का, वो अपने पे डिपेंड करता है ना, जैसे आपको सूटेबल लगे। मैं अभी यहाँ पे बेटा 4 का गैप ले रहा हूं, ये अपना 0 है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है 4 क्वाड्रेंट्स का, यहाँ पे 0 होता है। तो मैं 4 का ले रहा हूं। मैं इक्वल कोशिश करूंगा, मैं इक्वल गैप ले पाऊं। ठीक है बेटा। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है बेटा। कोशिश की है मैंने इक्वल गैप लूं मैं। पहले 0 से 4, 0 से 4 तो ये वाला आ गया। अगला है बेटा 20 से 0, 20 से 0 बेटा ये वाला आ गया। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लो बेटा। ये लाइन थोड़ा स्केल से करना बेटा, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ये मैच हो। मैंने एक बार रफ की है बेटा, है ना। अब पीछे वाले मेथड पे थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूं। कुछ ऐसा मेथड था मैंने जो ट्रिक बताया था। अब देखो ये वाली लाइन, जो लाइन है ना ये वाली बन रही है और साइन ये वाला है। ये वाला साइन तो नीचे है तो मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया ना ये वाला है, इसका एरिया ये वाला है। अपने माइंड में रखना है, यहां पे शेड मत करो आप, अपने माइंड में रखो कि एरिया ये वाला है। आगे देखो बेटा, आगे है 0 से 8, 0 से 8। नेक्स्ट लाइन 12 से 0, 12 से 0 ये रहा बेटा। अब इन दोनों को भी मिला दो बेटा, इन दोनों को भी मिला दो। अब देखो ये भी लाइन यही है ना, साइन भी वही है, तो इसका भी एरिया नीचे वाला बेटा, ये वाली लाइन का भी एरिया नीचे वाला, ये वाली लाइन का भी एरिया नीचे वाला। तो कॉमन तो बेटा ये वाला हो गया ना, कॉमन तो बेटा ये वाला हो गया ना। अगर दोनों का ही नीचे आ रहा है तो ये वाला बेटा कॉमन हो गया ना।
है ना, तो ये वाला कॉमन हो गया। अब आगे क्या करना है, अब पहले तो टीचर जब भी आपका क्वेश्चन चेक करेगा ना, तो ये देखेगा कि आपने जो कॉमन रीजन है वो सही शेड किया है। अगर आपने वहां पे टीचर को लगा हाँ भाई इसने तो कॉमन रीजन सही शेड किया है, तो आप मान ली 80% मार्क्स तो वहां पे आपको मिल गए, है ना। अब आगे बेटा हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा? कॉर्नर पॉइंट्स ये वाले हैं बेटा जो शेडेड एरिया को टच कर रहे हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। थोड़ा सा यहां पे इसको कलर अलग दे देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। ये 4 पॉइंट्स है, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है जी। अब आगे देखो, देखो जी कॉर्नर पॉइंट एक तो है 0 0। एक तो पहली बात तो समझो ये मैक्सिमम एरिया है, हमें 0 0 मैक्सिमम दे ही नहीं सकता, चलो हम फिर भी एक बार ले रहे हैं। और अगला पॉइंट यहां पे नजर आ रहा है आपको 12 0, यहां पे नजर आ रहा है 12 0। एक यहां पे नजर आ रहा है 0 4 0 4। अब ये वाला पॉइंट आपको बड़े ध्यान से निकालना है, ये वाला पॉइंट आपको बड़े ध्यान से निकालना है। इस पॉइंट पे बच्चे गलती करते हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा अगर बच्चा ग्राफ को सही बनाता है ना बेटा, तो ये वाला पॉइंट गलत हो ही नहीं सकता। अब मैं अंदाजा भी लगाऊं तो आपको नजर आ रहा है ये 8 और 12 के बीच है, तो शायद 10 होगा। और ये वाला पॉइंट 0 और 4 के बीच है, शायद 2 होगा, है ना। मतलब मुझे लग रहा है कि ये वाला पॉइंट 2 और 10 है, मुझे लग रहा है। मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा पॉइंट सही है। ये वाले पॉइंट को ना, ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, तो उसमें सेटिस्फाई करके देखो क्या सही है। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे 2 पुट करो, है ना। सॉरी मैंने गलत ले लिया ना, क्योंकि यहां पे मुझे x लेना था, वहां पे मैंने y ले लिया। यहां पे मुझे y लेना था, वहां पे मैंने x ले लिया। क्योंकि ये वाली x की लाइन है तो x 10 आगे आएगा, ये वाली लाइन y की है तो ये 2 पीछे आएगा, है ना। अब सही है। यहां पे देखो x को पुट किया 10 मैंने, y को पुट किया 2 मैंने, तो ये 10 प्लस 10 हो गया 20। तो ये वाला पॉइंट उसमें तो सेटिस्फाई कर गया भाई। अब इसी पॉइंट को उसमें देखो, x को 10 पुट करो बेटा यहां पे, ये बन गया 20, और y को 2 पुट करो वहां पे, वो बन गया 20 और 6 26। मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कुछ मिस्टेक है। अब इनको सेट कैसे करना है, मुझे कैसे देखना है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरा ग्राफ पेपर पे बना होगा तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नजर आ जाएगा, अदरवाइज मुझे ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड आपका पुराना मेथड है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ भी। तो इसका कोफिशिएंट 2 है बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 1 है बेटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई। ये बन गया 2x प्लस 10y इक्वल टू 40। ये बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो ये कट गया, ये बन गया 7y इक्वल टू, ये बन रहा है 18 ही आएगा ना, सॉरी 18 नहीं 16, छोटी छोटी मिस्टेक्स है बेटा ये। 40 में से 24 माइनस करो, कितना बन रहा है ये अपना बन रहा है 16। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 16/7, 16/7। तो थोड़ा सा फर्क है ना। y की वैल्यू आ गई 16/7। अब y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो बेटा, ये बन गया x अपने पास है नहीं, y की वैल्यू वहां पे पुट करो, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, 16 पुट करो, ये बन गया 80/7 इक्वल टू 20। x आ गया बेटा 20 माइनस 80/7, तो x आ गया बेटा एलसीएम आएगा 7, ये बन गया 140 माइनस 80
80, ये 60 बन गया बेटा, तो अपनी x की वैल्यू आ गई 60/7। तो ये अपना जो पॉइंट है इसको सही कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट नहीं है ना, ये वाला पॉइंट है अपना, ये पॉइंट है अपना 60/7, 16/7। तो ये मिल गया मुझे बेटा 60/7 और 16/7। ये मेरे 4 बेटा कॉर्नर है, ये मेरे 4 कॉर्नर है। अब इसको एक एक करके मैं वहां पे पुट करूंगा। पहले मैंने यहां पे पुट करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स को बेटा, मैक्सिमम या मिनिमम वाली जो इक्वेशन होगी उसमें पुट करना आपको। पहले 0 0 पुट किया बेटा, 0 0 पुट करो, आंसर देखो आपको क्या मिलेगा 0। 12 और 4 पुट करो बेटा, वो मिलेगा आपको 24। 0 और 4 पुट करो बेटा, वो मिलेगा आपको 28। 60/7 पुट करो, वो बन रहा है 120/7 प्लस 16 पुट करो बेटा, 16 इंटू 7 करो, ये बन रहा है 112/7, ठीक है ना, ये बनेगा ना 16 इंटू 7 ऐसे कर लो, पहले 1 को 7 से कर लो वो 70 बन गया, 7 से 6 से कर लो वो 42 बन गया, 70 और 42 को ऐड कर लो 112 हो गया, है ना। ये एलसीएम आ गया 7, ये बन गया बेटा 2 3 और 2, 232/7 अप्रॉक्स कितना हो गया बेटा, ये आ गया 3 और आगे बच गए अपने 2 बच गए, फिर 3 आ गया, फिर आ गया 1। तो ये नजर आ रहा है आपको सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा है, ये वाला ही है। तो ये अपना मैक्सिमम आंसर है। कौन से पॉइंट पे मिला ये मिला मुझे 60/7, 16/7, ठीक है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो बेटा, देख लेना, बट ऐसे आपको पेपर में करना है बेटा जिसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया हुआ है। अब देखो पहली बात तो ये 3 लाइंस वाला क्वेश्चन है, 1 2 3। पहले तो ये वाली लाइन, पहले तो ये वाली लाइन, यहां पे x y, x को 0 पुट किया y 60 आया, y को 0 पुट किया x 120 आया, ठीक है। अब ये वाली लाइन बेटा, x को 0 पुट किया y 60 आया, y को 0 पुट किया x 60 आया। अब आगे बेटा ये वाली लाइन, x को 0 पुट किया y 0 आया। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर कभी भी x को 0 पुट करके y भी 0 आ रहा हो तो आप ना अनदर को पॉइंट पुट करो। इट मींस आप ये समझो ये लाइन सेंटर से पास होने वाली है, 0 0 से पास होने वाली लाइन है। तो आप ना अपनी मर्जी से कुछ y को पुट करो x आएगा, कुछ x को पुट करो y आएगा, पर आपने छोटे या बड़े पॉइंट अपनी मर्जी से नहीं लेने, बाकी पॉइंट्स को देख के लेने। देखो ये वाले पॉइंट 60 120 तक है, अगर आप वहां पे 1 2 ले लोगे तो गलती हो जाएगी ना, तो आप पॉइंट थोड़े से बड़े लो वहां पे। मैंने एक y को लिए 20, तो x मेरा 40 हो जाएगा, y को मैं 10 भी ले सकता हूं ना, अपनी मर्जी है, ठीक है ना। आगे इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब मैं यहां पे डिफरेंस ले रहा हूं 10 10 का, 10 20 30 40 50, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 60 70 80 90 100 110 120। अब यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है, डन। अब देखो सबसे पहला पॉइंट 060 ये रहा,
और 120 ये रहा। अब दोनों को मिला दो भाई, अब दोनों को मिला दो, ठीक है जी। लेस देन का साइन है तो याद रखना है ये नीचे वाला एरिया है, वो चीज बना लो थोड़ी सी जो मैंने थोड़ी सी ट्रिक में बताई है। अब याद रखना है ये नीचे वाला एरिया है। आगे आ जाओ, 060 ये रहा, 60 ये रहा। अब ये बन गया अपना, यहां पे साइन है बेटा ग्रेटर देन, लाइन यही है। अब उसका एरिया नीचे, इसका एरिया ऊपर, तो ये वाला एरिया हो गया इन दोनों का कॉमन। अब तीसरी लाइन पे आओ, 0 और 40 20 कुछ, ये तो लाइन पे हो गया, ऐसी लाइन पे हो जाएगा ये तो। चलो देखते हैं। तो ये वाली लाइन ऐसे बन गई है ना, ये वाली लाइन, और उसका साइन है ग्रेटर देन, तो नीचे, तो तीनों का जो कॉमन बन रहा है बेटा ये वाला बन रहा है। ठीक है, तीनों का जो बेटा कॉमन बन रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तीनों का जो कॉमन बन रहा है बेटा ये वाला बन रहा है ना। अब मुझे चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स, अब मुझे चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये रहा बेटा, ये है मेरा 60। अगला कॉर्नर पॉइंट है बेटा ये वाला 120। थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं मैं। और ये देखो, ये मेरा नजर आ रहा है 40 20। क्रॉस चेक करते हैं ये 40 20 है भी या नहीं। 40 20 एक तो ये वाली लाइन पे पुट कर दो, ये वाली लाइन पे, जिस लाइन पे है बेटा उसी पे पुट करना है। इस लाइन पे पुट कर दो, 40 20 इस पे पुट किया, 0 बन रहा है। और एक ये वाली लाइन पे पुट कर दो बेटा, 60 वाली पे, 60 वाली ये रही, हाँ 40 20 ये भी बन रहा है बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 40 20। और एक बेटा ये वाला पॉइंट देखो, ये शायद 60 40 या 60 30 है ना, 60 40 या 60 30। अगर पेपर में ना क्लियर हो ना तो आपको मेथड मैंने बता रखा है, आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा लो। 60 30 चेक करो इस लाइन पे, 60 30 ठीक है, सही है 60 30। और 60 30 इस लाइन पे पुट करो, 60 और 30, हाँ ठीक है 120। तो ये पॉइंट 60 और 30 भी ठीक है अपना। इन चारों को आप पुट करो मैक्सिमम वाली और मिनिमम वाली इक्वेशन में। पहले 60 0 पुट किया, 300, 120 0 पुट किया, 600, 40 20 पुट किया, 40 पुट किया तो 200, 20 पुट किया तो 200, ये बन गया 400, 60 और 30 ये बन गया 600। तो ये चार मेरे आंसर आ गए। अब देखो ये दोनों तो हमें मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं और हमें ये वाला पॉइंट मिनिमम आंसर दे रहा है। तो आप पेपर में लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज 600 एट 120,0 एंड 60,30। मींस दोनों में से कोई भी पॉइंट आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए उठा सकते हो। और मिनिमम के लिए हमें मिल रहा है आंसर इज 300 एट द 60 ये मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा है और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपको 120 और 60 ये दोनों आपको मैक्सिमम दे रहे हैं। बेटा मैंने कोशिश की है, ये चैप्टर इतना ही है बस, है ना। मैंने कोशिश की है आपको ये चैप्टर आज मैं करवा पाऊं। आप इसको अच्छे से करना बेटा और इसकी प्रैक्टिस करना। 8 से 10 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। थैंक यू बेटा।